बेगैरत ने बच्ची के साथ दरिंदगी तो कर ली, फिर उसे जान से भी मार दिया। जानवर निकला जानवर। ओए जानवर ना बोल उसे मुंशी, हैवान बोल, शैतान बोल उस हरामजादे को। दूसरे गांव में भी खबर आग की तरह फैल चुकी है, वहां से भी फोन आए थे मुझे। लो मलिक साहब, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। आ भी गया नासूर। मलिक साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लें। अपने इस डेरे में मुझे छुपा ले कहीं। ओए उठ उठ, खड़ा हो बेगैरत। तुझे जरा शर्म नहीं आई? क्या कर दिया तूने मासूम बच्ची के साथ? तेरी रूह नहीं कांपी? गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी मलिक साहब। शैतान हावी हो गया था मुझ पे, पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। ओए तो खुद शैतान है शैतान। तूने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह किया है तूने, गुनाह। यहाँ क्या करने आया है? पुलिस ढूंढ रही है तुझे। इसीलिए तो आपकी पनाह में आया हूँ, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता मुझे मलिक साहब। मेहरबानी करें मुझ पे, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। अच्छा अच्छा, अब हाथ ना जोड़, तेरे लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर तू मेरे नमक हलाल नौकर का बेटा है, मरते दम तक खिदमत की है तेरे बाप ने मेरी। ओए बाकिर, ले जा इसे और कोई कमरा दे इस मनूस को, बाहर ना निकलने दें। जी ठीक है मलिक साहब। चलो बेगैरत, आगे लग चल। ये क्या कर रहे हैं मलिक साहब, आप इसको पनाह दे रहे हैं? पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ओए मेरे टुकड़ों पे पलने वाले मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। अगर इसको बचा लिया तो सारी जिंदगी हमारा गुलाम रहेगा, वो भी मुफ्त में। वाह मलिक साहब वाह, क्या बात है आपकी, मान गए आपके दिमाग को। देखे साहब, हम बदनसीब माँ बाप को देख के क्या हाल हो गया हमारा। सारा सारा दिन बेटी की कब्र में बैठ के रोती रहती है। मेरी तो आंखों के आंसू ही खुश्क हो गया, अब दिल खून के आंसू रोता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की तकलीफ, महसूस कर सकता हूँ आप लोगों का दर्द। नहीं नहीं, कोई नहीं समझ सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द किसी माँ बाप को ना दे। अब तो जीते जी मर गया साहब, मेरी फूल सी बेटी। आपके सामने हम नहीं है साहब, हमारी जिंदा लाश है, लाश है। हम तो बेटी के साथ ही मर गए थे। आपने देखी थी ना उसकी हालत, कैसी दरिंदगी हुई है मेरी फूल सी बेटी के साथ। हौसला रखें अनवर साहब, बस एक बार वो दरिंदा हाथ आ जाए, फिर उसके बाद उसे इबरत का निशान बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कुछ नहीं होगा, किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। सारे शैतान बच जाते हैं, वो भी बच जाएगा। गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, नहीं मिलता। मेरी बेटी को खा गया वो, मेरी बेटी इंसाफ मांग रही है। आप गौर से सुने, आपको आवाज आ रही है ना उसकी? इंसाफ मांग रही है वो। मलिक मुख्तार के खास मुलाजिम का बेटा है वो। मलिक उसे जरूर बचा लेगा, उसके पास बहुत पैसा है और हम गरीब हैं। गरीब मसलों को कभी इंसाफ नहीं मिलता साहब, कभी नहीं मिलता। अल्लाह से बेहतर इंसाफ देने वाला कोई नहीं। अगर हमें ये वर्दी देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर। बस इतना कहूंगा जाते हुए कि मैं खुद भी बेटी वाला हूँ। चलो। कुलसुम उठ, घर चल। कुलसुम उठ, आराम करने दे बेटी को, दर्दों की मारी को ना तंग कर, सोने दे उसे। चल। सर, मुझसे नहीं देखी गई उनकी तकलीफ। अगर वो जालिम दरिंदा मुझे मिल जाए तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए। मेरे जज्बात भी यही हैं, लेकिन हमें अपने जज्बातों पे काबू रखना होगा। हमें कानून के दायरे में रहते हुए ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होगी।
हम सिर्फ वही करेंगे जो हमें ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे। चलो चल के मलिक मुख्तियार को तो देखें कि वो क्या कहता है। गिरफ्तार तो उस दरिंदे को करके ही जाएंगे। आए आए इंस्पेक्टर साहब, खुश आमदीद, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हमें वजीर चाहिए, क्योंकि हमें पक्की खबर मिली है कि वजीर आपके पास है। बराए मेहरबानी उसे हमारे हवाले कर दें। आपके हवाले ही तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान जज्बात में आके कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर कानून के हवाले करना हो तो अभी कर देता हूँ, क्योंकि कानून तो अंधा होता है ना। गलत सोच है आपकी मलिक साहब। अब ना तो कानून अंधा है और ना ही कमजोर। एक इश्तिहारी मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में आपको भी जेल। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बाइज्जत तरीके से उसे हमारे हवाले कर दें। अच्छा सही, अच्छा, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप बैठें तो सही, खिदमत का मौका तो दें। गलती तो कर ठहरा है, मगर अब कोई हल नहीं है इसका। बेचारा मासूम शर्मिंदा है, कोई लेन देन करके मामला इधर ही हल कर लेते हैं। बेचारा मासूम, कमाल है। बस इतनी सी बात करने में घबरा रहे हैं मलिक साहब। लेन देन तो बाद में भी कर लेंगे, अभी ऊपर से बहुत प्रेशर है। गिरफ्तारी तो डालनी पड़ेगी। अगर बाहर रहा तो अवाम जज्बात में आके मार डालेगी उसे। हवालात में रहेगा तो चलो जिंदा तो रहेगा। अब बुलाएं, जल्दी करें उसे। बहुत पते की बात की है इंस्पेक्टर साहब आपने। जा बाकिर, लेके आ उसको, जल्दी कर। अच्छा मलिक साहब, वो बच्चे के माँ बाप को कैसे चुप कराएंगे आप? वो तो आराम से नहीं बैठेंगे। उसकी फिक्र ना करें आप लोग। पूरे गांव में मलिक साहब के आगे किसी की जबान नहीं चलती। बाप हैं पूरे गांव के बाप। मलिक साहब, कोई डरने की कोई बात नहीं है वजीर। इंस्पेक्टर साहब अपने बंदे हैं, तू बेफिक्र होकर इनके साथ जा। 2-3 दिन में तुझे खुद ही छोड़ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब। क्यों जनाब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? आप कभी गलत कह सकते हैं मलिक साहब। आजा आजा, डर नहीं। मलिक साहब ने कह दिया है ना, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। पकड़ लो इसे। ठीक है मलिक साहब, हम चलते हैं। और बेफिक्र रहिएगा, भूखा नहीं रखेंगे इसे, टाइम से खाना देंगे। जब ये वापस आएगा ना, पलावा लगेगा आपको, पलावा। ले चल इसे। मलिक साहब, मुझे इंस्पेक्टर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, वरना लेन देन तो करके जाता। वही हक पे है वो, ऊपर से इतना प्रेशर भी होगा। गिरफ्तारी तो डालनी है ना। तू जा, अनवर और कलसूम को बुला, मुद्दाइयों को तो ठंडा करूं। जी मलिक साहब, अभी बुला कर लाता हूँ। और तू बाकर जाके ट्यूबवेल चलवा। 2-3 घंटे तो जमीनों को पानी लग जाए। बेहतर हो गया जी। मासूम सी बच्ची को नहीं तरस किया। इतनी मासूम बच्ची। ओ अनवर मियाँ, मलिक साहब तुम दोनों को बुला रहे हैं। क्यों? हमें क्यों? चलो तो सही, वजीर को पकड़वा दिया उन्होंने। बात करनी है मलिक साहब ने तुमसे। अच्छा, फिर तो ठीक है। आ कलसूम, चलो। आओ आओ अनवर, बैठो बैठो। तुम भी बैठो कलसूम। बड़ा जुल्म हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। दुख हुआ है मुझे। उस बेगैरत को तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। ये कैसी आवाज है? गोलियां? और चुप कर तू। कोई अपने गन्ने की फसल से गिदड़ भगा रहा होगा। हाँ अनवर, तू बोल। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब आपकी, एहसान है आपका। आपने उसे पकड़वा तो दिया है, सजा भी दिलवाइएगा उसे।
इंसाफ दिलवाए हमें, इंसाफ। वो भी मिल जाएगा। देखो बात है सीधी, जाने वाली तो चली गई, अब वो वापस तो आ नहीं सकती। तुम अपने आगे के मामलात सीधे करो, गरीब लोग हो तुम। कहना क्या चाहते हो आप कि हम अपनी बेटी की मौत का सौदा कर लें? और सौदा समझो या जो भी, 2-3 लाख रुपए ले लो और माफ कर दो वजीर को। हमारी बेटी जुल्म का शिकार हो गई है, उजड़ गए, हम बर्बाद हो गए। अल्लाह का खौफ नहीं है हमको। आप हमें भी जान से मार दे, हम गरीबों को जीने का और इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मलिक साहब, वजीर पुलिस मुकाबले में मारा गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ। क्या कहते हैं एम्बुलेंस वाले, कब आ रहे हैं कचरा उठाने? बस वो कह रहे हैं कि निकल रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या? आपने तो कहा था मैं इसे खिलाऊं पिलाऊंगा, इसका खाने का क्या रखूंगा, मगर आपने इसको पिस्टल की गोली खिला दी। क्यों? ओ क्यों को छोड़े मलिक साहब, अगर इसको गोली ना खिलाते तो ये हमें गोलियां खिला देता। अच्छा भला लेकर जा रहे थे, पता नहीं कहां से अचानक इसने पिस्टल निकाली और मुझ पे फायर खोल दिए। बाल बाल बचा मैं। उसके बाद मेरे कांस्टेबल की कनपट्टी पे पिस्टल रख दी। मजबूरन सेल्फ डिफेंस में हमें गोलियां चलानी पड़ी। 2 गोलियों में ही ढेर हो गया। सब समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, डबल गेम खेल गए हो आप। चलो ये तो अपने अंजाम को पहुंचा, खत्म कहानी इसकी। चलो ना ना ना, हाथ तो ना जोड़ो। देखो शैतान को मौत आ गई है। देखो इस हैवान को कैसे इबरत का निशान बना है। हम पुलिस वालों की भी बेटियां होती हैं, हमारा भी खून खोलता है जब ऐसा कोई वाकया सुने तो। लेकिन कानून के हाथों हम मजबूर हो जाते हैं, वरना दिल तो चाहता है कि ऐसे दरिंदों को चौक पे सरेआम फांसी दे, चौक पे। कानून कभी कमजोर नहीं हो सकता और ना ही किसी के आगे झुकता है। इस वर्दी में जितनी ताकत है शायद ही किसी और चीज में हो। और क्या कहा था आपने कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता? अब वो दौर नहीं रह गया। बेशक बेटी अमीर की हो या गरीब की, अब मौके पे इंसाफ मिलता है, मौके पे। ऐसे दरिंदों के या तो नेफे में पिस्टल चलती है या फिर ऐसे ही डिफेंस में छुट्टी। कानून इबरत बनाता है इन्हें बाकियों के लिए, इबरत। मेरी बेटी की रूह को सुकून मिला होगा, अपने अंजाम को पहुंच गया बेगैरत। 1-2 साल लगा के छूट जाता, खुला घूमता बेगैरत, तो क्या मुंह दिखाते हम ऊपर जाके अपनी बेटी को कि हम गरीब इंसाफ नहीं ले सके। सैल्यूट है साहब आपको, सैल्यूट, सैल्यूट है इस वर्दी को। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।